अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किताब अल-ख़िसाल ले शेख़ना सदूक़ अलैहिर्रहमा के साथ अबू बसीर मजलिसी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सिफ़ातुश्शिया कि क्या वो सिफ़ात हैं कि इमाम मासूम अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि इन सिफ़ात इन ख़सलतों के साथ हमारे शियों की पहचान करो। आज आपको बताया जाएगा, मुख़ालिफ़ीन से पूछें कि एक शिया को कैसे पहचानेंगे, तो वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अपना एक जो उन्होंने अपने माहौल में देखा कि किस तरह के शिया हैं और किस तरह के अमाल और किस तरह के करतूत वो करते हैं, तो वो आपको वो निशानियाँ फ़राहम करेंगे कि अगर हम एक शिया को देखें तो वो इस तरह हमें नज़र आता है, उसकी शुबहात और इस तरह उसकी करतूत। अमूमी तौर पर जब आप पूछेंगे मुख़ालिफ़ीन से तो वो आपको यही बताएंगे कि उसके बड़े बाल होंगे और कड़ा पहनता होगा, पाँव में मोटा कड़ा पहनता होगा और मलंग टाइप, फ़कीर टाइप और बड़े बाल होंगे, तो वो इस खसलतों से पहचाना जाएगा। हम इन खसलतों से, या काले कपड़े पहनता होगा तो मुहर्रम में वो मातम करता होगा, या फिर इसके अलावा और बहुत सारे खसलतें हैं कि जो मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता क्योंकि वो थोड़ी अखलाकियात से नीचे हैं। तो इस तरह की खसाइल बयान किए जाते हैं। तो आए मेरे दोस्त इमाम अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि एक शिया को किस तरह पहचाना जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम फरमाते हैं अल जाफ़िर इब्न मुहम्मद, इमाम जाफ़िर सादिक़ अलैहिस्सलाम से कौला, इमाम फरमाते हैं इम्तहनु शियातना, हमारे शियों का इम्तिहान होता है, हमारे शियों को पहचानो, हमारे शियों की आजमाइश कब होती है। इंद सलास, तीन जगहों पर हमारा शिया पहचाना जाता है, तीन जगहों पर हमारे शिया का इम्तिहान होता है कि वो साबित करे कि वो हमारा पैरोकार है, हमारा शिया है, हमारा मुहिब्बदार है। किन तीन चीज़ों पर शिया कैसे पहचाना जाएगा। इन मवाक़ीती अस्सलाह, वो वक्त सलाह से पहचाना जाएगा, नमाज के वक्त से पहचाना जाएगा कि वो जिस तरह इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि हमारे शिया अव्वल वक्त नमाज से पहचाना जाता है। तो इन मवाक़ीती अस्सलाह, वो जब नमाज का वक्त होगा तो वो पहचाना जाएगा। वो कैसे पहचाना जाएगा। कैफ़ मुहाफ़ज़तुहुम अलैहा, कि वो किस तरह अपनी नमाज की फ़िक्र करता है, किस तरह अपनी नमाज की हिफाजत करता है और उसका अव्वल वक्त में अदा करता है। इस तरह हमारा शिया पहचाना जाता है। पहली निशानी हमारे शिया की क्या है कि वो अव्वल वक्त में अपने नमाज की हिफाजत करता है, नमाज़ों की हिफाजत करता है। दूसरा व इंद असरारिहिम, और जो असरार हैं हमारे, अपने असरार के साथ कि वो किस तरह हमारे राज़ों को, यानी वो किस तरह तकिया करता है। कैफ़ हिफ़्ज़ुहुम लहा इंद अदुव्विना, कि वो किस तरह दुश्मन से अपने दीन की हिफाजत करता है, हमारे असरार की हिफाजत करता है कि किसके सामने तकिया करना है, किसके सामने तकिया नहीं करना, किसके सामने किस किस्म का तकिया करना है और किसके सामने तकिया नहीं करना। बाज़ जगहों पर तकिया जायज़ नहीं होता, वहाँ पर हम तकिया कर लेते हैं, और बाज़ जगह पर तकिया करना वाजिब होता है। हम वहाँ पर अपने असरार को, हम वहाँ पर अपनी ज़बान खोल बैठते हैं और ख़ुद को और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के शियों की जान को, माल को ख़तरात में डाल देते हैं, पूरे मज़हब पर सवाल पैदा कर देते हैं कि किस तरह ये होगा। जिस तरह आज कुछ लोग वीडियो जारी कर रहे हैं और मज़हब शिया को बदनाम कर रहे हैं, तो वो तमाम पर उंगली उठती है। तो इन चीज़ों से शिया पहचाना जाता है कि एक शिया ज़िम्मेदारी के साथ अपनी और अपने तमाम अतराफ़ में जो मुहिब्बीन होते हैं, पूरी दुनिया में जो मुहिब्बीन होते हैं अहले बैत के, उनके जान माल इज़्ज़त और आबरू का ज़िम्मेदार होता है। ये इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म है कि ये नहीं है कि आप अमेरिका में बैठे हो या बरतानिया में बैठे हो, वहाँ पे आप एक वीडियो बयान जारी करके आप कुछ भी कह सकते हो। आप कहो कि मुझे तो कोई जान का ख़तरा नहीं है और मैं तो कुछ भी कह सकता हूँ, मुझे तो कोई हुक्म नहीं है तकिया करने का क्योंकि मेरी जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज है। लेकिन ये बात याद रखना मेरे दोस्त, जब आप एक वीडियो बयान जारी करते हैं और मुखालिफिन की जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं,
तो जो ऐसे ममालिक में रहने वाले शिया होते हैं उनकी जान को ख़तरा होता है, उस वजह से वो आपको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपकी वजह से जो मोमिनीन की जान को, माल को, इज़्ज़त आबरू को ख़तरा पेश आता है, मेरे दोस्त याद रखना उसके ज़िम्मेदार आप होते हैं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने मोमिन शिया भाइयों की मुहाफ़ज़त के ज़िम्मेदार हैं। फिर तीसरी जगह पर क्या पहचाना जाता है, वाइला अमवालिहिम कैफ़ा मवासातुहुम लिइख्वानिहिम फ़ीहा, कि किस तरह वो अपने माल को खर्च करता है अपने मोमिन भाइयों के लिए, अपने मोमिन भाइयों के लिए किस तरह उनकी मदद करता है, उनकी हिमायत करता है, उनकी नुसरत करता है, उनकी तायीद करता है, उनको साबित कदम रखता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ मोमिनीन मुअल्लिफ़तु फ़िल क़ुलूब होते हैं कि जिनको आपकी कुछ एडिंग की ज़रूरत पड़ती है, आप उनको एड करते हैं एक तरीक़ाकार के साथ, ताकि वो ईमान पर मुतज़लज़ल ना रहे। बाज़ कुछ लोग होते हैं जो ईमान पर आना चाहते हैं, वो आप उनकी इमदाद करें, उनको लेकर आएँ, जिस भी तरह इमदाद करें, आप उनको अहदीस प्रोवाइड करें, आप उनको कुछ रकम प्रोवाइड करें ताकि वो अपने घर का ख़र्चे चलाएँ। बाज़ लोग ऐसा करते हैं, बाज़ लोग ऐसा होते हैं कि वो इस्लाम पर आना चाहते हैं, वो मज़हब अहले बैत पर आना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ मसाइल होते हैं, तो आप उन मसाइल को हल करें, ये भी है। और दूसरा, आपके जो मोमिन भाई हैं, जो गरीब हैं, जो मस्कीन हैं, उनकी आप मदद करें उस तरह से ताकि उनकी जो परेशानी है वो दूर हो और वो अमल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। ये ना हो कि वो मुकम्मल तौर पर मज़हब को भूल कर, और वो मोमिन भी हैं लेकिन वो मज़हब पर कारबंद उस वक्त रहें कि जब उनके पास वक्त हो, वो इसी वक्त ही परेशानी का, हर वक्त परेशानी का शिकार रहें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या उनका कुछ दो रोटी का मसला है। तो आप उनकी वो ज़रूरियात को देखें ताकि वो दिली तौर पर मुतमईन होकर परवरदिगार आलम का शुक्र अदा कर सके और अपने दुनियावी एतबार से वो मुतमईन होकर वो दिली सुकून हासिल करें और अमाल में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो ये भी मेरे दोस्त, ये शियों के इम्तिहानात हैं। ये 3 जगहों पर शिया पहचाने जाते हैं और हमें चाहिए कि हम भी इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर, उनकी सीरत पर सर खम करें और तस्लीम हों। और एक शिया का माना ही यही होता है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने तस्लीम हो जाए। उन्होंने जो हुक्म दिया, जिस तरह से सीरत और किरदार और जिस तरह इखलाक का हुक्म दिया, जिस तरह अमाल करने का हुक्म दिया, परवरदिगार आलम हमें आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।